स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हो रही है, जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है, देखें। है ना? पहला तो स्वर्गदूत ने बताया, फिर उसके बाद स्वर्गदूत के साथ संदेशवाहक स्वर्गदूत किसको कहा गया है बाइबल में? जो संदेश देता था, क्या नाम था? हाँ, जिब्राइल। तो पहली बार कौन उपस्थित हुआ उनके साथ में? जिब्राइल। लेकिन उनके जिब्राइल के साथ बाद में क्या हो गया? थोड़ी देर में स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा समूह आया। तो समूह आया तो कितना थे स्वर्गदूत, उसकी गिनती नहीं है ना? लेकिन सब मिल के क्या किया? वहां पे परमेश्वर के लिए कैरल सॉन्ग गाया, स्तुति आराधना किया। और वो स्तुति आराधना के बाद चरवाहों का एक निर्णय था। वो निर्णय ये था कि चलो हम उस बात को जो स्वर्गदूतों ने हमसे कहा है हम देखें। और ये अद्भुत पाठ है बाइबल कि कई बार हम इस बात को समझना कि यह देखना, अभी हमारे लिए देखना क्या है? हमारे लिए देखना ये है कि हम वचन में देखना, हाँ, कि वचन में जो कहा गया है वो है वैसा, है ना? और देन उसी अध्याय में जब आगे देखते हैं कि आखिरी पंक्ति में, वचन नंबर 20वीं पंक्ति में, तो जब बोलते कि चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था सब कुछ वैसा ही सुन और देख कर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। है ना? सो जैसा उनको कहा गया था, जैसा बताया गया था, वैसा ही उन्होंने देखा। जिस प्रकार से कहा गया चरनी में कपड़ों में लपेटा हुआ पाओगे, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह को क्या वैसे ही सेम जैसे कहा गया तो वैसा चरनी में कपड़ों में लपेटा हुआ पाया उन्होंने। और फिर क्या किया? परमेश्वर की महिमा किया और स्तुति की। है ना? तो नए नियम में यहाँ पे पहला रिकॉर्डेड है परमेश्वर कैरल सिंगिंग, स्तुति आराधना का दिन। पुराने नियम में जब आते हैं तो पुराने नियम में उसका रिकॉर्डेड है। एक्चुअली देखा जाए तो पहला अब्राहम है, लेकिन उससे पहले भी एक हिस्सा है। जब नूह जल प्रलय के बाद जब परमेश्वर को बलि चढ़ाता है, उस बलिदान की खुशबू पाकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। और देन वहाँ पे वो हिस्सा जो बलिदान चढ़ाना किस बात का तस्वीर है? परमेश्वर की आराधना, है ना? परमेश्वर की आराधना का तस्वीर है। और वो परमेश्वर की आराधना करता है। देन उसके बाद आते हैं निर्गमन में, अब्राहम भी आराधना करता है। जब अब्राहम अपने दासों को बोलते इसहाक को लेके चलता है उस पहाड़ पे जहाँ पे बलिदान करना होता है, तो अपने दासों को बोलता है कि मैं और ये बालक परमेश्वर की आराधना करके हम वापस आएंगे। तो यस, वो वापस आते हैं परमेश्वर की आराधना करके। लेकिन स्तुति की बात जब देखते हैं तो निर्गमन के अध्याय में दिखाई देती। निर्गमन के अध्याय में जब मूसा उस बात को, है ना, गीत गाता है, वो भी रिकॉर्डेड है जो पुराने नियम में परमेश्वर की स्तुति की। विश्वासी लाइफ में परमेश्वर की स्तुति और आराधना, सबसे बड़ी आराधना क्या बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और उसका मनन करना सबसे बड़ी आराधना है। सो मरियम को भी जब संदेश बताया गया तो मरियम ने उस बात को क्या बोलती है, उसने अपने दिल में उस चीज को रखा और रखने के बाद क्या किया पता है? उस पर सोचते रही। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पॉन्डरिंग, क्या बोलते हैं, है ना? तो उसने उस बात पे सोचते रही, है ना? वो क्या कहलाता है? उस वचन पे वो सोचते रहे, मनन करते कि परमेश्वर ने क्या कहा। और वो एक आराधना थी उसकी। और बाद में वो फिर मरियम की स्तुति आराधना करती है। वो क्या बोलती है? मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई करे। क्या है वो बड़ाई? बड़ाई कब आती है, प्रशंसा कब आती है? जब एक विश्वासी उन वचनों को जो परमेश्वर ने कहा है पढ़ता है, सुनता है, फिर उस पर सोचता है, सोचने के बाद उस पर जीवन भी जीने लग जाता है। देन वो क्या बदल जाता है? वो आराधना में बदल जाता है, वो स्तुति आराधना में बदल जाता है। और ये मसीह लाइफ में ये क्या बोलते हैं? मनन करना, पढ़ना, मनन करना, सोचना और स्तुति आराधना करना, यही मसीह लाइफ में एक हिस्सा है। देन क्या होता है? इसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं मसीह लाइफ, है ना?
शुरुआती हिस्सों में क्या बोलते हैं, यही है। अब्राहम को भी जब परमेश्वर ने बुलाया, उस बुलाहट को उसने हाँ किया और उस बुलाहट में वो आगे बढ़ा, और बढ़ने के बाद वो लाइफ को तब वो देख पाया। लेकिन उस क्या बोलते हैं, उसके लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां आई है ना। हम पढ़ते हैं कि अब्राहम विश्वास से चला, लेकिन हम ज्यादा डिटेल नहीं है बाइबल में अब्राहम के पूरा लाइफ के बारे में, लेकिन अब्राहम के लाइफ में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई रहेंगी। लेकिन क्या बोलते हैं उसमें, वो विश्वास में बना रहा, वो विश्वास में चला। कैसे? उसके पास बाइबल नहीं थी, अब्राहम के पास पूरी बाइबल नहीं थी जैसा आज हमारे पास है, लेकिन परमेश्वर के वचन तभी भी उसके पास थे। और वो कैसा कि परमेश्वर द्वारा स्वयं बोले गए वचन थे उसके पास, है ना। परमेश्वर से आए हुए वचन थे उसके पास, स्वप्नों में भी आया, फेस टू फेस भी आया, है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में वो क्या बोलते हैं कि वो बना रहा। तो कठिनाइयां आई, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में और विश्वास में वो बना रहा। और देन क्या देखते हैं अब्राहम के लाइफ में, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो वहां पे क्या करता है, वेदी बनाता है, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है, और वहां पे परमेश्वर की स्तुति आराधना, है ना। कि कहने का मतलब कि क्यों स्तुति आराधना कर रहा है, वो एक सोचने वाली बात है। स्वर्गदूतों ने जब बताने के बाद चरवाहों ने कहा चलो हम देखें, है ना। देखने वाले पार्ट में लाइक आज हमारे पास हम यीशु मसीह को शारीरिक रूप से नहीं देख पा रहे, लेकिन हम उसको कैसे देख रहे हैं, इन वचनों में, है ना। किसी एक हमारे एक पास्टर ने जब प्रचार कर रहे थे तो बोलते हैं कि जब आप बाइबल में हर एक पन्ना पलटोगे ना तो यीशु मसीह की तस्वीर नजर आएगी। प्रत्येक जब पेज पलटते हैं, पढ़ते हैं, तो हर एक पेज में प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। और पुराने नियम में हर एक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है, अलग अलग प्रकार से नाम दिया गया, है ना। उत्पत्ति में पढ़ते हैं वो उपाय किया, वो परमेश्वर उपाय करेगा, वो मेमना। निर्गमन में पढ़ते हैं वही निर्गमन में भी वही मेमना है, फसह का मेमना कहा गया उसको। देन उसके बाद गिनती में आते हैं, गिनती में बहुत सारी चीजें आता है ना, चट्टान, है ना। प्रभु यीशु मसीह पानी पिलाया, चट्टान बनाओ। फिर लय व्यवस्था में आते हैं, लय व्यवस्था में अलग नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को देख पाते बाइबल के हर एक पुस्तक में। लेकिन क्या है कि हम अभी भी उसको एक बार नहीं देख के हम संतुष्ट नहीं होते। कहने का मतलब कि हम उसको बार बार देखना पसंद करते हैं। और नए नियम में टर्न हो जाता है, और वो टर्न किसमें हो जाता पता है, वो प्रेम पत्र में टर्न हो जाता है ना। यूहन्ना का पुस्तक पढ़ते हैं तो प्रेम पत्र में टर्न हो जाता है, यूहन्ना 3:16, है ना। यूहन्ना का पहले अध्याय से वो प्रेम पत्र में टर्न हो जाता है। सुसमाचार की पहली पुस्तक से वो प्रेम पत्र में टर्न हो जाता है। और प्रेम पत्र को क्या है कि हम बार बार निकाल के उसको पढ़ते हैं, और उसमें से जितनी बार पढ़ते हैं उसकी खुशबू और उसकी सुंदरता को हम देख पाते हैं कि वो कैसा सुंदर है बालक, है ना। क्योंकि जब चरवाहों ने देखा तो वैसे ही पाया उन्होंने जैसा उनको कहा गया था, और वो क्या किए, परमेश्वर की महिमा और स्तुति। दिन भजन संहिता में आएंगे तो भजन संहिता में आई थिंक 22 अध्याय में ये है, या तो मैं आगे पीछे, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक सेंटेंस इस तरह से बोलता है, परमेश्वर के जो खोजी हैं वो परमेश्वर की स्तुति करें। और ये हमारे लिए, हम मसीही भाई बहनों के लिए, हर एक मसीहियों के लिए, हम सिर्फ क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को लेकर नहीं, परमेश्वर के खोजी हम बनते हैं। कैसे खोजी बनते हैं, इन वचनों में हम पढ़ते हैं और उसके दर्शन के भी खोजी बनते हैं। विजन होना, दर्शन होना, विजन होना, कैसे कि हमारी लाइफ में कैसे वो चीज़ें ये भटके हुए के लिए, है ना, एक दर्शन। यस लॉर्ड, आपने हमें रखा है, और ये आनंद का समाचार जैसे सब लोगों के लिए हमारे पास पहुंचा, और भी है इसमें बहुत सारे लोग। देन जब वो उसको बताते हैं, हम उस समय ये नहीं आकलन करते, जांचते नहीं कि ये उद्धार में आया कि नहीं आया, है,
हम सुसमाचार सुनाते हैं, और दिन घर पे या कैसे भी रास्ते में चलते चलते हो या घर पे हो, हम उस आनंद को गुनगुना लेते हैं कई बार। हाँ प्रभु धन्यवाद, सुना उसने। अभी बाकी उद्धार वाला काम प्रभु आपका है। हम क्या कर रहे हैं वहां पे? परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति कर रहे हैं, है ना। हो सकता है साधन नहीं मिला, लेकिन स्तुति आराधना कर रहे हैं, है ना। रास्ते पे चल रहे हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन क्या है वो स्तुति आराधना में बदल जाता है। सोचिए चरवाहे लोग जब वहां से लौटे, क्या लगता है चरवाहे लोग के पास कोई साधन रहा होगा वहां पे? पता नहीं। आज के जैसे उनके पास ट्रेन नहीं थी, उनके पास ना तो बाइक भी थी, ना तो 4 व्हीलर था, हाँ। लेकिन चल के ही आए रहेंगे ना अपने स्थान पे, जहाँ पे वो लोगों ने अपनी भेड़ें छोड़ी थी, मतलब भेड़ें छोड़ी हुई थी, वहां पे चल के आए। लेकिन वो सोचते रहे होंगे, वाह कितना हमने, मतलब जैसा कहा गया था हमने वैसे ही पाया। और वो खुशी कितना कितना कहने, मतलब हम सोचते हैं कि कितना खुशी रहे होंगे वो लोग, है ना। चरवाहे कितना आनंद मनाए रहेंगे वो लोग। और आने के बाद भी कुछ लोग वहां पे रहे होंगे, उनको भी वही चीज बताया कि हमने जैसे स्वर्गदूतों ने कहा था वैसे ही हमने पाया। और वो बालक जो उद्धारकर्ता बनकर आया, वो आनंद से भर दिया हमको, वो आनंद से भर दिया हमको, ताकि उन लोगों को ही बताया। और ज्यादा रिकॉर्डेड नहीं है यहाँ पे, लेकिन कहने का मतलब एक चीज में सोचा, वहीं पे नहीं रुके, उसके बाद भी औरों को भी बताए रहेंगे। ये श्योर मैं विश्वास करता हूँ, औरों को भी उन्होंने बताया रहेंगे। क्यों? आनंद कभी रुकता नहीं। जॉय जो है, जॉय को आप कितना भी पकड़ के जकड़ के रखो, वो रुकता नहीं है ना। मेरी वाइफ अच्छा उदाहरण है। अगर किसी ने हंसा दिया तो हंसा दिया तो वो कंट्रोल नहीं होएगा, कई बार कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो कहने को मतलब ये कहने एक उदाहरण बता रहा था। लाइक स्वर्गदूत, उनके पास जो आनंद मिला रहा होगा, वो आनंद को कंट्रोल नहीं कर पाए रहेंगे, जरूर बताए रहेंगे, क्योंकि वो आनंद ऐसा ही है, आनंद रुकता नहीं है, क्योंकि वो अनंत का है और अनंत तक लेके जाता है ना। हम यहाँ पे हैं, कहने का मतलब यस, हमारे जिंदगी की आखिरी हिस्सा जो कह सकते हैं, जिस दिन हमारी डेथ हो समझो डेथ होगी, उसके बाद ही हमारा वो आनंद रुकेगा हेवन तक, है ना। आमीन।